आज मैं आपको गणेश चतुर्थी के फेस्टिवल पे गणपति जी को भोग लगने वाले महाराष्ट्र में उकडीचे मोदक और साउथ इंडिया में कोजुकट्टे जिसे बोलते हैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी और एकदम परफेक्ट तरीका बताऊंगी मोदक बनाने का। पहली बार में आप इसे घर में बिल्कुल मेरी तरह परफेक्ट बना सकते हैं। साथ ही 5 डिफरेंट तरीके के मोदक बनाना बताऊंगी। हर दिन भगवान को डिफरेंट डिफरेंट मोदक का भोग लगाइए और एकदम आसान तरीके से घर में बनाइए मोदक मेरे तरीके से। देखते हैं पूरी रेसिपी। कढ़ाई में हमने 1 टेबलस्पून घी का लिया है। घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसमें 1 कप गुड़ जैगरी का ऐड किया है, उसे हमें अच्छे से मेल्ट करना है। उससे पहले इसमें हम थोड़ा सा 2 टेबलस्पून के आसपास पानी डाल देंगे जिससे कि गुड़ ना जले ना। अक्सर क्या होता है गुड़ जल्दी से कैरामलाइज होने लग जाता है, जल जाता है कढ़ाई के अंदर, इसलिए थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और उसके बाद इसमें 1 कप फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट डाला है। आप फ्रेश कोकोनट की जगह कोकोनट का बुरादा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास फ्रेश अवेलेबल ना हो। तो फ्रेश कोकोनट को गुड़ के साथ कंटिन्यूस चलाते रहेंगे हल्की आंच पे पानी सूखने तक। और ये देखिए गुड़ और कोकोनट की जो स्टफिंग है वो ऑलमोस्ट रेडी है। इसके अंदर मैं आधी चम्मच कार्डमम पाउडर, इलायची पाउडर भी ऐड करूँगी फ्लेवर के लिए। इलायची पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए तो एक प्लेट में निकाल के इसे ठंडा कर लेंगे। इससे लड्डू बर्फ़ी बनाई जा सकती है, पूरन पोली की तरह कोकोनट पोली बनाई जा सकती है और फ्राइड मोदक में भी स्टफिंग इस्तेमाल हो सकती है। तो चलिए इसे उकडीचे मोदक हम स्टफ़ करके बना लेते हैं। ये अब उकडीचे मोदक का आटा लगाने के लिए 1 कप हमने पानी लिया है। उसमें चुटकी भर हम नमक डाल के पानी को कढ़ाई में बॉईल होने देंगे। 1 चम्मच घी का या कोकोनट ऑयल या तिल्ली का तेल आप इसमें डाल सकते हैं। अच्छे से देखिए जब पानी तेज़ उबलने लग जाए, गर्म हो जाए, 2 मिनट के बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप राइस फ्लावर। राइस फ्लावर आप चाहें तो घर में बना सकते हैं। 15 मिनट चावल को भिगाइए, उसका पानी सुखाइए, उसके बाद मिक्सी में पीस सकते हैं और पतली छलनी से छान सकते हैं, या फिर घर में जो अवेलेबल राइस फ्लावर होता है उसे ही पतली छलनी से छान के भी आप इसे बना सकते हैं। और ये देखिए 5 मिनट ढक के गैस बंद करके आप इसे स्टीम होने दीजिए अपने आप में। और ये देखिए 5 मिनट बाद हम इस आटे को एक परात में निकाल लेंगे। तो इसे किसी कटोरी से या फिर पोटैटो मैशर से इस तरीके से इसको मथना होता है, एकदम स्मूथ करना होता है। क्योंकि ये काफ़ी इस वक्त गर्म होता है तो आप चाहें तो हाथों में ग्लव्स पहन के भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसीजर ज़्यादा बेटर है। अब अपने हाथों से आपको इसे मथना होता है, काफ़ी स्टिकी होता है, इतना अच्छे से मथना होता है कि जिस तरह से ये आपको दिख रहा है अभी स्टिकी है, ये बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। बिल्कुल जो परात है या प्लेट है जिसमें आप इसे मथ रहे हैं उसको ये छोड़ देता है, काफ़ी स्टिक होना बंद हो जाता है। और इस वक्त आप चाहें तो हल्का सा घी का हाथ लगा के इसको मथ सकते हैं अगर ये ज़्यादा स्टिक हो रहा हो। तो देखिए ये जो आटा है बिल्कुल स्मूथ हो चुका है और अच्छे से लग के तैयार हो चुका है। आपको बिल्कुल इसी स्टेज पे जब आटा वार्म सा होता है हम इसके मोदक बनाएंगे, शेप देंगे, उससे शेप ज़्यादा अच्छी आती है और एकदम परफेक्ट आती है। तो चलिए अब इसके एकदम छोटे नींबू के आकार के एकदम स्मूथ बॉल्स बना लेते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो देखिए हमने सारे बॉल्स बना के तैयार कर लिए हैं। अब इसके 1 बाय 1 मोदक बनाते हैं और बाकी के जो बॉल्स हैं उन्हें हम किसी गीले कपड़े से ढक के रख देते हैं। अब हमने ये थोड़ा सा चावल का आटा हाथों पे लगा लिया है और उसके बाद इस तरीके से देखिए बीच में कटोरी का शेप देते हुए हम मोदक बनाएंगे। तो पहले एकदम पतला साइडों से दोनों हाथ अंगूठे से और उंगलियों से दबाते हुए गोल गोल आप साइड्स को पतला करते हुए एक कटोरी सी बना लीजिए इस तरीके से। प्रैक्टिस से आप बना पाए। अब जो कटोरी है वो रेडी है। अब इसके अंदर सबसे पहले ये कोकोनट वाली स्टफिंग है जो हमने बनाई थी, फ्रेश कोकोनट वाली, वो हम इसके सेंटर में रख देंगे 1 चम्मच के आसपास। अब इसमें हमें ये देखिए साड़ी की प्लीट्स की तरह बिल्कुल थोड़े थोड़े से डिस्टेंस पे प्लीट्स बनानी होती है। आप प्रैक्टिस से आराम से इसे बना पाएंगे, बहुत इजी होता है। अब ये सारी प्लीट्स को हमने इकट्ठा करके ऊपर से जोड़ लिया है और देखिए जो मोदक एकदम परफेक्ट सा बनके बिल्कुल रेडी है, तैयार है। ये हमने बनाया है नारियल की फ्रेश कोकोनट की स्टफिंग वाला मोदक। चलिए अब तिल की स्टफिंग बनाने के लिए हमने 1/2 कप
ब्लैक सेसमी सीड्स लिए हैं, जिसे मैं कढ़ाई में डाल के स्लो आंच पे हल्का भून लूँगी। तिल को भून लेने से वो अच्छे से उनका जो फ्लेवर है, ऑयल्स हैं, वो रिलीज़ होते हैं। तो स्लो आंच पे तिल को थोड़ा सा फूलने तक हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। जब आपको लगे कि सारे दाने अच्छे से फूल चुके हैं तिल के, उसके बाद एक प्लेट में निकाल के इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और प्लेट में निकालने के बाद जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद इसको मिक्सी के जार में डाल के हमें पाउडर बनाना है। उसके लिए इसके अंदर मैंने आधा चम्मच कार्डमम पाउडर ऐड किया है, साथ ही में इसमें आधा कप मैंने गुड़ ऐड कर दिया है। चलिए अब इसका पाउडर बना लेते हैं। तो देखिए हमने इस तरह से मिक्सी के अंदर इसका पाउडर बना लिया है। आप चाहें तो तिल को डायरेक्ट भी गुड़ के साथ मिक्सी में मिक्स करके पाउडर बना सकते हैं, लेकिन सेक लेने से तिल का जो टेस्ट होता है, हल्का सा कड़वापन जो होता है वो निकल जाता है। अब 3 बड़े चम्मच घी को हम तेज़ गरम करेंगे। गरम करने के बाद उसे हम तिल की जो स्टफिंग बना रहे हैं उसके अंदर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो घी को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घी खाते हैं तो ज़रूर से ऐड करिए, क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है। तो ये देखिए जो स्टफिंग है तिल की मोदक के लिए बिल्कुल रेडी है। इसे आप फ्राइड मोदक में भर के बना सकते हैं, और या फिर आप इसे उकड़ीचे मोदक की स्टफिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा, आप इसके लड्डू बना सकते हैं छोटे छोटे, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। पावरफुल प्रोटीन लड्डू हैं ये। इसे आप मॉर्निंग में अपनी डाइट में यूज़ करिए, हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। अब ये है तिल की स्टफिंग जो हमने बनाई थी, उसके लिए भी बिल्कुल सिमिलर तरीके से हमने एक पेड़ा उठाया नींबू के आकार का, उसकी कटोरी बना ली है, और सेंटर में 1 चम्मच के आसपास स्टफिंग रख के उसके साड़ी की प्लीट्स की तरह देखिए एक एक उंगली के डिस्टेंस पर हमने प्लीट्स बना के बीच में से सारी प्लीट्स को एकदम ऊपर से हमने जोड़ के परफेक्ट जो मोदक होता है वो हमने तैयार कर लिया है। तो देखिए ये तिल की स्टफिंग वाला मोदक रेडी है। चलिए अब ग्राउंडनट स्टफिंग बनाने के लिए, मोदक के लिए हमने 1 कप ग्राउंडनट्स लिए हैं, मूंगफली, जिसे आपको स्लो फ्लेम पर अच्छे से ब्राउन स्पॉट्स आने तक रोस्ट करना है। जितना अच्छे से आप रोस्ट करेंगे टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो देखिए ये मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब इन्हें हमें ठंडा करना है एक प्लेट में निकाल कर, और अगर आप चाहें तो ये जो इनकी स्किन है वो आप रिमूव कर सकते हैं। मैं स्किन को एज इट इज़ रहने देती हूँ, क्योंकि स्किन से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इनफैक्ट ये काफ़ी न्यूट्रिशियस होती हैं। तो हमने मूंगफली को ठंडा करके मिक्सी में डाल लिया। अब उसके अंदर हमने 1 कप गुड़ डाल दिया है ग्रेट करके, और आधी चम्मच मैंने इसमें इलायची पाउडर डाल के एक अच्छा सा पाउडर बना लिया है। तो देखिए ये स्टफिंग के लिए पाउडर जो है मूंगफली और गुड़ का बिल्कुल रेडी है। अब आप चाहें तो इस मूंगफली और गुड़ की स्टफिंग के ये देखिए इस तरीके से छोटे छोटे से लड्डू बना सकते हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी होते हैं। मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट में इन्हें खा सकते हैं। पूरे दिन के लिए ये आपको एनर्जी देंगे। हम इसको एज अ स्टफिंग यूज़ करेंगे उकड़ीचे मोदक में या फिर फ्राइड मोदक में। ये हमने इसमें 1 टेबलस्पून घी तेज़ गरम करके ऐड कर दिया है फ्लेवर के लिए। बहुत ड्राई होते हैं तो आप घी डाल सकते हैं, उससे देखिए लड्डू बनाने में आसानी रहेगी। या फिर आप चाहें तो शेंगदाना की पोली बना सकते हैं इससे, पराठे में पूरन पोली की तरह भर के। और घी का स्टेप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए इससे बना लेते हैं हम उकड़ी। देखिए ग्राउंडनट की जो स्टफिंग हमने तैयार की थी उससे हम उकड़ीचे मोदक बनाएंगे। हमने एक पेड़ा लिया नींबू के आकार का, उसको हमने कटोरी का एक शेप दे दिया। तो देखिए कटोरी का शेप जब रेडी हो जाएगा, उसके बाद इसके सेंटर में हम करीब 1 चम्मच के आसपास स्टफिंग रखेंगे, और इसकी भी हम थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे प्लीट्स बनाते जाएंगे, एक एक उंगली के डिस्टेंस पे। और जब सारी प्लीट्स अच्छे से बन के रेडी हो जाएगी, उसके बाद ऊपर से प्लीट्स को इकट्ठा करके जोड़ देंगे, और ये ग्राउंडनट स्टफिंग वाला जो मोदक है वो बिल्कुल। चलिए अब ड्राई फ्रूट मोदक बनाने के लिए 1 टेबलस्पून घी लिया, उसके अंदर मैंने आधा कप आलमंड्स के बादाम के डाल के बादाम को एकदम हल्की आंच पे रोस्ट करा। आप चाहें तो बादाम को बिना घी के भी रोस्ट कर सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे, जैसी आपकी इच्छा हो।
तो देखिए बादाम जो है अच्छे से रोस्ट होने के बाद इसमें आधा कप मैंने कैश्यूज़ काजू के डाल दिए हैं और काजू को भी हम हल्की आंच पे हल्का ब्राउन स्पॉट्स गोल्डन स्पॉट्स आने तक रोस्ट कर लेंगे। इससे ड्राई फ्रूट्स के जो ऑयल्स होते हैं अच्छे से रिलीज़ होते हैं और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसमें मैंने 1/4 कप पिस्ता भी ऐड कर दिए हैं। आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हों आप वही कर सकते हैं ऐड, ज़रूरी नहीं है सारे डालना, जो घर में अवेलेबल हो वो ऐड करके आप उन्हें घी में या बिना घी के रोस्ट कर सकते हैं। चलिए इसके अंदर मैंने ये अंजीर जो है हाफ कप इन्हें को मैंने पीसेस करके ऐड किया है छोटे छोटे टुकड़ों में, उससे अंजीर अच्छे से सिक जाएगी। और अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, बहुत आसान है, 2 मिनट्स के लिए आप माइक्रोवेव कर सकते हैं। तो देखिए जो ड्राई फ्रूट्स हैं अच्छे से मैंने हल्के से घी में फ्राई कर लिए हैं और अब इन्हें ठंडा कर लेंगे। बिल्कुल उससे पहले मैंने 1/4 कप पॉपी सीड्स खसखस पोसत दाना जिसे बोलते हैं वो भी मैंने हल्के से रोस्ट कर लिए हैं, ड्राई रोस्ट कढ़ाई में। इससे ये हल्के हो जाते हैं, फूल जाते हैं और इन्हें ग्राइंड करना आसान होता है। तो ये भी डाल दिए हैं। आप चाहें तो तिल का, सफ़ेद तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाफ कप मैंने डेट्स, खजूर के जो पिंट खजूर होते हैं उनको भी मैंने बीज निकाल के काट के ऐड कर दिया है। अब ये जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जब बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे उसके बाद मिक्सी के जार में डाल के हम ना इनका पाउडर बना लेंगे। तो देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स आप ऐड कर लीजिए। और ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं इससे बने हुए मोदक बहुत ही हेल्दी होते हैं, न्यूट्रिशियस होते हैं। तो आप इस तरह से मोदक को डिफरेंट वेरिएशंस दे सकते हैं। टी में मैंने इसके अंदर आधी चम्मच कार्डमम पाउडर भी ऐड कर दिया है और ये गोला है ड्राई कोकोनट खोपरा जो कि 1/3 कप मैंने कद्दूकस करके लिया है। खोपरे की कई वैरायटी आती हैं, फ्रेश वाला नहीं लिया मैंने, सूखा हुआ ड्राई वाला लिया है। और अब इनका हम पाउडर बना लेंगे। तो ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं ये देखिए इसका पाउडर मैंने तैयार कर लिया है। अब इस पाउडर से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं घर में। आप चाहें तो इस पाउडर से लड्डू बना सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि मॉर्निंग में एज अ ब्रेकफास्ट आप इंक्लूड कर सकते हैं। हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं ये प्रोटीन लड्डू, जो कि हर किसी को एक मॉर्निंग में लेना ही चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और साथ ही में हम इसकी उकड़ीचे मोदक की स्टफिंग भी बना सकते हैं, हम फ्राइड मोदक की स्टफिंग बना सकते हैं, गुजिया की स्टफिंग, करंजी की स्टफिंग बना सकते हैं, पूरन पोली की तरह पराठे में भर के वो भी स्टफिंग इसकी बनाई जा सकती है। तो चलिए देखते हैं मोदक बनाना। अब बनाएंगे ड्राई फ्रूट वाली स्टफिंग वाला उकड़ीचे मोदक, जिसके लिए हमने एक नींबू के आकार का चावल के आटे का पेड़ा लिया है, उसकी हमने देखिए कटोरी की शेप दे दी है। अब कटोरी की शेप जब बनके बिल्कुल रेडी हो गई तो उसमें 1 चम्मच के आसपास स्टफिंग डाल दी और साड़ी की प्लीट्स 1-1 उंगली के डिस्टेंस पे बना के सारे मोदक को शेप दे देंगे। इस तरह से देखिए साड़ी की प्लीट्स बना ली। अब ऊपर से सेंटर पे से प्लीट्स को जोड़ते हुए हमने जो मोदक है वो बिल्कुल तैयार कर दिया है। ड्राई फ्रूट स्टफिंग वाला उकड़ीचे मोदक रेडी है। ये मैंने लिया है 1 कप चना दाल, जिसे मैंने अच्छे से पानी में सोक कर दिया था करीब 1 घंटे के लिए। अब हम चना दाल और गुड़ की स्टफिंग बना रहे हैं। ये स्टफिंग मोदक, कोलुगुट्टे या फिर पूरन पोली में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दाल है उसका पानी डिस्कार्ड कर दिया जिसमें 1 घंटे भिगोया था और दाल को दोबारा अच्छे से धोने के बाद हमने कुकर के सेपरेटर में डाल दिया है। सेपरेटर में जब दाल उबालते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैंने करीब 1.5 कप पानी डाला है 1 कप भीगी हुई दाल के अंदर। चलिए इसमें 1 चम्मच घी का डाल दिया है या फिर आप तेल भी डाल सकते हैं। अब हमने कुकर के अंदर स्टैंड लगा के 1 कप पानी डाल के सेपरेटर का ढक्कन रख दिया। नीचे आप कुछ भी और उबाल सकते हैं, चावल या तुअर दाल। अब हम कुकर का ढक्कन लगा के 15 मिनट के लिए स्लो आंच पे इसे पकाएंगे। 3 से 4 सीटी लगभग लेंगे, अच्छे से दाल पकनी चाहिए। 15 मिनट के बाद हम कुकर को खोल कर देखेंगे। तो चलिए 15 मिनट हो चुके हैं और जो कुकर है वो हमने खोल लिया है प्रेशर रिलीज़ होने के बाद। और ये देखिए दाल जो है चना दाल अच्छे से पक चुकी है और चना दाल को अब हम निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और जो पानी है एक्स्ट्रा वो हम छलनी से छान लेंगे। पानी है उससे आप आमटी बना सकते हैं, किसी दाल में इस्तेमाल कर सकते हैं या आटा लगा सकते हैं। चलिए अब इस दाल को छलनी से हम छान लेंगे। देखिए अच्छे से फेंटते हुए आपको चम्मच से या विस्क से दाल को छान लेना है। आप चाहें तो दाल को मिक्सी में भी पीस सकते हैं, हमें करना है दाल को एकदम स्मूथ आटे जैसा।
तो देखिए दाल का जो पेस्ट है वो बनके बिल्कुल रेडी है। इसमें कोई भी साबुत दाल नहीं होनी चाहिए। तो अब इस पेस्ट को हम गुड़ के साथ मिक्स करके पूरन बनाएंगे स्टफिंग के लिए, जो बहुत सारी स्वीट डिश बनाने में काम आता है महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में। अब एक कढ़ाई में हमने 2 टेबलस्पून घी ऐड कर दिया है। घी गर्म होने पर उसमें आधा कप जैगरी गुड़ का डाल दिया है और साथ ही में आधी चम्मच इसमें कार्डमम पाउडर, इलायची पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपको गुड़ को अच्छे से मेल्ट करना है। अगर ज़रूरत लगे तो 2 चम्मच पानी भी आप ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने बॉइल्ड चना दाल का पेस्ट लिया है जो मैंने तैयार किया था, वो इसमें ऐड करके आपको चना दाल और गुड़ को अच्छे से बिल्कुल हलवे से थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी होने तक मिक्स करना है। तो देखिए कंटिन्यूसली चलाते रहना है। जैसे जैसे आप इसे चलाएंगे कंटिन्यूसली करीब 6 से 7 मिनट में ही ये देखिए एकदम स्टिफ सी ये स्टफिंग बनके तैयार हो जाएगी। और इसकी पहचान ये है कि जो चम्मच है आप इसमें देखिए कि चम्मच है या पलटा है, इसमें आप खड़ा करके देखिए। अगर वो खड़ा हो रहा है तो जो स्टफिंग है बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुकी है और ये बिल्कुल रेडी है। अब इस स्टफिंग से आप पूरन पोली बना सकते हैं या फिर हम बनाएंगे उकडीचे मोदक। इस स्टफिंग से आप कोई सी भी मिठाई बना सकते हैं। अब ये हमने दाल वाली स्टफिंग का मोदक बनाना है, उसके लिए दाल की स्टफिंग रेडी है। हमने एक पेड़ा लिया, उसको हमने कटोरी का शेप दे दिया है बिल्कुल परफेक्ट सा। और ध्यान रहे कोई क्रैक्स नहीं होना चाहिए कटोरी के कॉर्नर्स पे। अब जब कटोरी बन के रेडी हो जाए उसमें आप थोड़ा सा 1 चम्मच के आसपास स्टफिंग रखिए और साड़ी की इस तरह से प्लीट्स देते जाइए थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे 1 उंगली के। और जब सारी प्लीट्स रेडी हो जाएंगी तो ऊपर से मोदक को जोड़ते हुए हमने ये मोदक रेडी कर लिया है। चने की दाल की स्टफिंग वाला मोदक, उकडीचे मोदक बनाएंगे स्टीम करके इनको। अब तो ये देखिए सारे के सारे 5 स्टफिंग वाले मैंने मोदक तैयार कर लिए हैं। अब इन मोदक को स्टीम करने के लिए हमने केले का पत्ता लगाया है स्टीमर में। आप चाहें तो सूती कपड़ा भी लगा सकते हैं। और सारे मोदक हमने अरेंज कर दिए स्टीमर के अंदर और इसे ढक के करीब 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे आपको स्टीम करना है उकडीचे मोदक बनाने के लिए। अब ये जो मोदक हैं 10 मिनट के बाद हम चेक कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से ये रेडी हो चुके हैं। तो इन मोदकों को हम प्लेट में निकाल लेंगे 1 बाय 1 और बहुत आराम से सावधानी से कि मोदक टूटे ना। ये जो मोदक हैं हमने 5 सेम तरीके से स्टीम करके रेडी कर लिए हैं और बहुत ही डिफरेंट लगते हैं। 5 स्टफिंग के मोदक का टेस्ट बिल्कुल अलग है, एकदम डिफरेंट लगता है। अब इन्हें प्रेजेंट कैसे करते हैं तो आप इन मोदक के ऊपर गर्मा गर्म देखिए घी इस तरीके से ड्रिजल कर दीजिए और उसके बाद इस पर हम केसर का पानी डाल रहे हैं। और फिर आप इन्हें पहले भगवान को भोग लगाइए और उसके बाद आप इन मोदक को प्रसाद की तरह सब में डिस्ट्रीब्यूट करिए और खुद भी इंजॉय करिए। तो ये जो मोदक की रेसिपी है अगर अच्छी लगी हो तो घर में ट्राई ज़रूर करना और वीडियो को लाइक भी ज़रूर से करना मोटिवेशन के।